गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपके लिए बहुत ही शानदार सा बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। जहां पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है ग्रुप डी एग्जामिनेशन का। इसका जो पेपर है वो कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसलिए हम आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आए हैं रेलवे लक्ष्य बैच, जहां पे हम आपको पूरा एनटीपीसी सिलेबस जो है वो कवर करवा रहे हैं, चाहे वो आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस हो। जीएस में अभी फिलहाल आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो है वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स, अपडेटेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हमारा जो रेलवे लक्ष्य बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग है, जहां पे हम आपको डेली लाइव सेशंस करवा रहे हैं। अभी तो फिलहाल आपके मैथ्स और रीजनिंग के लाइव सेशंस हो रहे हैं, तो आप उन्हें जरूर से जरूर जो है वो ज्वाइन करें। और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा। आप परीक्षा जंक्शन को ना ही केवल यूट्यूब पे पर बल्कि हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहें। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटर, आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। फिलहाल तो हम जो है विश्व भूगोल का जो सिलेबस है, जो पोर्शन है आपका एनटीपीसी का, वो हम पूरा कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। इन केस अगर आप लाइव सेशंस भी मिस कर देते हैं तो आपको हमारे लाइव सेशंस के रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप हमें फॉलो जरूर से जरूर करें। इसके पश्चात ये भी चीज है कि आपके अलावा आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारे इस बैच के बारे में जरूर बताएं, ताकि वो भी इस बैच का जो है वो पूरा पूरा फायदा उठा सके। आपके जीएस में अभी तो फिलहाल ज्योग्राफी जो पोर्शन है वो कराया जा रहा है। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको पॉलिटी और साइंस के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। रेस्ट आपके ज्योग्राफी के आपके सॉरी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स बाकी हैं वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना ही केवल आपको आरआरबी एनटीपीसी बल्कि आपके रेस्ट ऑफ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, इंक्लूडिंग योर बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, पटवारी, पुलिस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, सारे जो एग्जाम्स है वो आपको तैयारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्लेटफॉर्म पे करवाई जा रही है। तो आप हमें जरूर से जरूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप जो है वो पेन पेपर लेके बैठ चुके होंगे और एटलस जरूर लेके बैठ गए होंगे, जैसे कि रोज का है हमारा। एटलस के बिना आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो ज्योग्राफी की पढ़ाई है, वो इनकम्प्लीट है। तो हम अभी फिलहाल तो भारत का भूगोल कर रहे हैं, जहाँ पे आपका जो भारत का लोकेशन हो गया, जो भारत के पहाड़ हो गए, राइट, जो द्वीप हो गए, जो आपका पेनिनसुला प्लेट्यू वाला पोर्शन हो गया, आपके जो कोस्टल प्लेन्स हो गए, ये सारे जो पोर्शंस है, जो आपका उत्तरी मैदान हो गया, ये सारे जो पोर्शंस है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। हम अभी तो फिलहाल भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल यानी कि इसका एक जो पार्ट है जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था आपको नदियों के बारे में, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा और वो वाला जो लेक्चर है भारत की नदियां, उसको जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कल आपको यहाँ पर सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे और उसमें से आपकी कुछ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कुछ थोड़ी सी बच गई थी पढ़ाना, तो आज हम वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स लेकर बनाइएगा, पीडीएफ के भरोसे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने खुद के बनाए नोट्स ही सबसे ज्यादा लाभदायक होते हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। आप अपने बनाए हुए नोट्स से ही पढ़िए, वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आई विल बी बाइलिंगुअल, मैं आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषा में पढ़ाऊंगी। और इन केस अगर आपको मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं आएगी, तो अगर आपको नहीं आती है समझ में, तो आप क्या करेंगे कि हम जो आपको डिक्टेट कर रहे हैं, हम लिख लिख के, बोल बोल के डिक्टेट करेंगे, लिखेंगे। तो आप क्या करोगे कि आप उसको सुनोगे और फिर आप अपने शब्दों में जैसा आपको ठीक लगता है, उचित लगता है, उस हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, चलिए
अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर आपके अभी तो सिंधु रिवर सिस्टम यानी कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमने कल मैप में देखी भी थी, ठीक है। ये रहा आपका इंडस, ठीक, ये रहा झेलम, ये रहा चेनाब, ये रहा रावी, ये रहा सतलुज और ये रहा आपका ब्यास, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे आपका चेनाब नदी से स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपको झेलम नदी करवा चुकी थी इससे पहले वाले पार्ट में, तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे चेनाब नदी के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे चेनाब रिवर, चेनाब रिवर, ठीक, चेनाब नदी, ठीक, चेनाब नदी। चेनाब नदी के बारे में क्या है प्रमुख बात, ये सिंधु रिवर की, राइट, ये इंडस रिवर की, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है आपका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु रिवर और या ऑफ इंडस रिवर, सिंधु रिवर, ठीक। हिंदी मीडियम वालों के लिए डिक्टेट कर दे रहे हैं कि आपकी जो चेनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, ठीक है। तो चेनाब जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। आपका जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में इसका कुछ और नाम है, किसी और नाम से जानी जाती है। चेनाब नदी को बोलते हैं चंद्रभागा नदी। क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी, ठीक। हिमाचल प्रदेश में चेनाब को क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी, ठीक है। बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी आपके एनटीपीसी में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नदियों से मात्र आपके कितने से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 या फिर 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसमें पूरा झोंकने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है केवल उतनी ही पढ़ाई करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपके चेनाब नदी के बारे में। अब आप हेडिंग डालेंगे दूसरी, और वो है आपकी रावी रिवर, ठीक है। कौन सी, रावी रिवर, रावी रिवर, ठीक, रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में हम क्या जानेंगे, यहाँ पे कौन से रावी रिवर के बगल में कौन सा आपका जो शहर है वो बसा हुआ है, तो वो है आपका नहीं, वो है लाहौर। कौन सा, लाहौर। लाहौर शहर जो है वो रावी रिवर या रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक। रावी नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। रावी रिवर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तवी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तवी। तवी नदी जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है, की सहायक नदी है, ठीक। जो तवी नदी है वो रावी रिवर की सहायक नदी है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, ठीक है। साइड हो जा रहे हैं, एक बार फिर से आपके लिए डिक्टेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आता है चेनाब। चेनाब क्या है, हमारे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु रिवर। हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारी रावी रिवर, रावी नदी। ये यहाँ पे क्या है कि लाहौर शहर वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और तवी नदी जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा
ब्यास रिवर। फिर क्या आता है हमारा, ब्यास रिवर, या तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे ब्यास रिवर, ब्यास रिवर। हिंदी में व्यास रिवर, यही है ना नाम, हाँ व्यास रिवर या फिर व्यास नदी, हो सकता हो कि हमारी स्पेलिंग गलत हो हिंदी में, ठीक है। चलो, आपकी जो ब्यास नदी है, जो ब्यास नदी है वो किस घाटी को फॉर्म का निर्माण करती है, तो वो है हमारी कुल्लू घाटी, ठीक है। तो ब्यास नदी जो है वो कुल्लू घाटी का कुल्लू घाटी का निर्माण करती है, क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हिमाचल प्रदेश नैना देवी के समीप, लिखते रहेगा साथ ही साथ, हिमाचल प्रदेश नैना देवी, ठीक, हिंदी में नैना देवी के समीप, है ना, नैना देवी के समीप धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है, में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक। इसे आप लिख लेंगे। क्या पहला पॉइंट है, कुल्लू घाटी का निर्माण करती कौन सी नदी, ब्यास नदी, और हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप धौलाधर पर्वत श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। चलो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वो है हमारा सतलुज। कौन सा है, फिर है हमारा सतलुज, ठीक है, ये सतलुज। चलो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सतलुज, सतलुज रिवर, ठीक। सतलुज रिवर या सतलुज नदी क्या है, शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आपकी जो सतलुज नदी है वो भारत में कहां से प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शिपकिला दर्रे से, शिपकिला दर्रे से, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नाम भी शिपकिला ही होगा, ठीक है। तो शिपकिला दर्रे से, शिपकिला दर्रे से भारत में, भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक, भारत में प्रवेश करती है। कहां कहां से मतलब होके निकलती है, कहां कहां से, पहले तो हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, फिर हो गया आपका पंजाब, और फिर हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक, फिर हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, सॉरी, फिर हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो सतलुज रिवर है, जो सतलुज नदी है, वो शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और कहां कहां से होके गुजरती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर साथ में साथ लिखते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा है, हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के सहारे कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको जानेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले तो आपका यहाँ पे एक ब्यास नदी है, ठीक है, ब्यास नदी, और फिर यहां से आती है आपकी सतलुज, जो ब्यास नदी के साथ मिल जाती है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है आपकी, ये है आपकी ब्यास और ये है आपकी सतलुज, ठीक है। ये है ब्यास और ये है सतलुज नदी। ये दोनों जहां पे भी मिलते हैं वहां पे एक वो बनता है, क्या कहते हैं उसको, बांध, जिसको हम बोलते हैं हरिके बांध। तो क्या बनता है यहाँ पे, हरिके बांध। हरिके बांध, ठीक, हरिके बांध। और यहाँ इसी बांध से आपकी एक और यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। एक और यहाँ से क्या निकलती, नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, ठीक, इंदिरा गांधी नहर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा जो है आपका सिंधु, सिंधु रिवर सिस्टम आपका खत्म होता है, सिंधु नदी तंत्र यहाँ पे खत्म, समाप्त होता है। और अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा नदी तंत्र। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, हिंदी में गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। चलो पहले हम गंगा नदी के बारे में कुछ विशेष जानकारी जो है वो लिखेंगे। जैसे कि हमारा जो पहला पॉइंट है ना, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि गंगा रिवर, ठीक है, लिखते रहिएगा साथ ही साथ, गंगा रिवर जो है भारत की, है ना, भारत की या इंडिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, ठीक। गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी भी, ठीक, सबसे लंबी और सबसे बड़ी भी, ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भी, ठीक। चलो कितनी उसकी लेंथ है, कितनी लंबाई है, तो उसकी है 2525 किलोमीटर। कितनी है, 25-25 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे बड़ी का यहाँ पे क्या मतलब है, सबसे बड़ी का मतलब ये है कि यहाँ पे जल ग्रहण क्षेत्र है, यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक, जल ग्रहण क्षेत्र कितना है आपका, 8.61 लाख, कितना, 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। चलो यहाँ पे अब एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे आपके जितनी भी नदियां हैं, यदि आपके यहाँ प्रश्न आ जाता है ना, यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हमारे लिए क्या अनिवार्य है कि जितनी भी नदियों की लंबाई है उसके बारे में जानना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपके ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, ठीक है, गंगा नदी होगी, तो इन सब की लंबाई का ज्ञात होना, लंबाई पता होना अति आवश्यक है कि ब्रह्मपुत्र की भारत में कितनी है, सिंधु की भारत में कितनी है, ठीक है, और गंगा तो भारत में ही है, तो भारत में कितनी लंबाई है, हाँ कितनी लंबाई है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की वैसे जो लेंथ है, जो लंबाई है वो है आपकी 2900 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये, 2900 किलोमीटर। अब ये तो गंगा से लंबी है, लेकिन पूरी की पूरी तो इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है, इसलिए गंगा जो है वो आपकी भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है।
तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है आपकी, उसकी जो लंबाई है कुल, वो है आपकी 2900 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न होता है कि भारत में उसकी लंबाई कितनी है ना। भारत में उसकी कितनी लंबाई है, तो भारत में उसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। कितनी? 916 किलोमीटर। ठीक है, उसके पश्चात आता है हमारा सिंधु रिवर, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की कितनी लेंथ है, वो भी है 2880 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे तो ये गंगा से लंबी है, किंतु पूरी की पूरी क्या है, हमारी सिंधु जो नदी है वो भारत में नहीं बहती है, बट के कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो हमारे लिए क्या अनिवार्य जानना कि भारत में कुल कितनी लंबाई है सिंधु नदी की। तो भारत में आपकी सिंधु नदी की लंबाई है, ये हमने कल के लेक्चर में करवाया था, 1114 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है गंगा, उसके बाद आती है गंगा। अब गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है आपकी 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और ये पूरी की जो पूरी है वो कहाँ पे बहती है, भारत में बहती है। ठीक है, भारत में बहती है गंगा नदी। तो इसीलिए यही कारण है कि जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कहलाई जाती है। एक और नदी है गोदावरी नदी, जिसका जो लेंथ है, गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी की जो लेंथ है वो आपकी 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर। ठीक, तो आप जो है ये आंकड़ा जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ताकि प्रश्न आए तो आपको दिक्कत ना हो। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट, अब हम उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग बनते हैं गंगा नदी से, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके उसी क्षेत्र से आते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो प्रयाग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड के 5 प्रयाग, उत्तराखंड के 5 प्रयाग। ठीक, उत्तराखंड के 5 प्रयाग। ठीक, हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं। तो आपका जो पहला है, पहला जो नाम है वो है विष्णु प्रयाग। हिंदी में भी वही नाम होंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है विष्णु प्रयाग, क्या है विष्णु प्रयाग। ठीक, विष्णु प्रयाग। अब आपका जो विष्णु प्रयाग है वो कौन कौन सी नदियों से मिलकर प्रयाग बनता है। तो पहली तो होगी हमारी अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक, पहली तो हो गई अलकनंदा, और फिर है आपकी धौली गंगा प्लस धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक, धौली गंगा, हिंदी में अलक नंदा, अलकनंदा, और ये हो गया आपकी धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक, हिंदी में भी लिख दिया विष्णु प्रयाग, लीजिए हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है नंदा प्रयाग। ठीक है, क्या बोलेंगे, नंदा प्रयाग। तो जो नंदा प्रयाग है वो कौन कौन सी नदियों से मिलके बनती है। पहले की होगी अलकनंदा, अलकनंदा सब में होंगी, अलकनंदा, अलकनंदा। और एक और नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। स्मरण रहे कि यहाँ पे नंदाकिनी है, मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी केदारनाथ में बहती है। ठीक है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलकर कौन सा प्रयाग बनता है हमारा,
नंद नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। लो हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, नंद प्रयाग। अलकनंदा, ठीक, और नंदाकिनी, 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 ठीक है, नंदाकिनी। उसके बाद आपका आता है तीसरा प्रयाग। तो तीसरा है आपका कर्ण प्रयाग। क्या है? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक। अब अलकनंदा तो होंगी ही, अलकनंदा तो होंगी, लेकिन अलकनंदा के साथ और कौन सा नदी है? तो वो है पिंडर गंगा। कौन सी? पिंडर गंगा, ठीक। कौन सी? पिंडर गंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं आपके लिए, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर गंगा, ठीक, पिंडर गंगा, ठीक। तो आप जो है नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे हम उत्तराखंड के 5 प्रयाग के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला आता है हमारा विष्णु प्रयाग, जो कि किससे बना है? अलकनंदा और धौला गंगा से, ठीक है, सॉरी धौली गंगा से। फिर आता है हमारा नंद प्रयाग, जो किससे बना हुआ है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से बना हुआ है। फिर आता है हमारा कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग किससे बना हुआ है? अलकनंदा और पिंडर गंगा से बना हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आता है हमारा रुद्रप्रयाग। अब आता है हमारा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक। रुद्रप्रयाग किससे बना हुआ है? अलकनंदा, अलकनंदा किससे बना है? अलकनंदा और कौन सी नदी है? मंदाकिनी। यहाँ पे कौन सी नदी है? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। यहाँ पे है अलकनंदा, अलकनंदा और ये मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक, मंदाकिनी। चलो, और हमारा जो 5th है और जो सबसे फेमस है वो है आपका देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग किससे बना हुआ है? अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी, और भागीरथी, ठीक, भागीरथी नदी। तो यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं आपके लिए, देवप्रयाग, ठीक, अलकनंदा और ये भागीरथी, ठीक, भागीरथी। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं जहां हम आपको डायग्राम के सहारे जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बनाएंगे डायग्राम, ठीक, यहाँ पे बनते हैं डायग्राम। तो बनाते हैं डायग्राम आपके, पहले तो ये ऐसे, ठीक, एक ये हो गया, ठीक, नहीं एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से आपकी एक और रिवर आके जो है वो यहाँ पे मिलेगी, ठीक, एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और नदी यहां से आके मिलती है, ठीक। चलो
ये जो नदी है आपकी, ये है भागीरथी। ठीक, कौन सी? भागीरथी। भागीरथी, ठीक, कौन सी है? भागीरथी। ठीक है, ये नदी है आपकी मंदाकिनी। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। और यहां से आपका अलकनंदा, यहाँ पे हरिके ग्लेशियर बनेगा। ग्लेशियर से तो क्या होता है, वो निकलती हैं, क्या निकलती हैं? नदियां निकलती हैं। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी निकलती गंगोत्री से। ठीक है, सबको पता है कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री से। ठीक, गंगोत्री से। ठीक, कहाँ से उद्गम होता है? गंगोत्री से उद्गम होता है। यहाँ पर आपका एक और चीज है, वो आपका चोराबारी। यहाँ पे एक और चीज है, वो है चोराबारी। चोराबारी, ठीक, क्या है यहाँ पे? चोराबारी। ठीक, और यहाँ पे आपका केदारनाथ भी पड़ता है। ठीक, यहाँ पे केदारनाथ, सॉरी, नॉट, यहाँ पे नहीं पड़ेगा, भगवान, सॉरी, गलत हो गया। यहाँ पे चोराबारी नहीं है, यहाँ पे चोराबारी है। और केदारनाथ आपका यहाँ पड़ेगा जहां पे मंदाकिनी है। ठीक है, जहां पे मंदाकिनी नदी है वहां पे पड़ेगा आपका केदारनाथ। ठीक है, वहां पे पड़ेगा केदारनाथ। तो यहाँ पे पड़ेगा आपका केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक, क्या पड़ेगा? केदारनाथ। मंदाकिनी जो नदी है वो कहां से निकलती है? चोराबारी से। कहां से? चोराबारी। चोराबारी, चोराबारी। ठीक है, कहां से? चोराबारी, गंगोत्री। और यहाँ पे होगा आपका गौमुख। क्या होगा? गौमुख। ठीक, गौमुख। ठीक है, चलो, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका सतोपत। क्या आता है? सतोपत। सतोपत, सतोपत। सतोपत से यहाँ पे क्या पे निकलेगी? अलकनंदा। और यहाँ पे क्या है? बद्रीनाथ। क्या है यहाँ पे? बद्रीनाथ। तो जहां पे बद्रीनाथ है वहां पे कौन सी नदी का प्रवाह है? कौन सी नदी बहती है? वो आपकी अलकनंदा। और जहां पे केदारनाथ है वहां पे कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। ठीक है, चलो, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से प्रयाग जो है वो फॉर्म होते हैं यहाँ पे। तो पहला तो हमारा यहाँ से एक नदी आती है जो यहाँ पे अलकनंदा से मिल जाती है, और ये होती है हमारी धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। ठीक, धौली गंगा, क्या नाम है? धौली गंगा। ठीक है, ये कहां से निकलती है? माना। यहाँ पे ग्लेशियर है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है माना। इसका नाम है माना। क्या नाम है? माना। हेमकुंड साहिब, यहाँ पे आपका हेमकुंड साहिब भी है। हेमकुंड साहिब, ठीक, हेमकुंड साहिब। ठीक है, यहाँ पर जब ये यहाँ पे आके मिलती है तो क्या फॉर्म करती है? विष्णु प्रयाग। क्या बनाएगी? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। उसके बाद दूसरी हमारी जो नदी आती है यहाँ पे मिलती है आगे। ठीक, यहाँ पे हमारी दूसरी नदी आके मिलती है, वो है हमारी नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी। नंदाकिनी जो कौन से ग्लेशियर से निकलती है? जो निकलती है त्रिशूल। यहाँ पे ग्लेशियर है जिसका नाम है त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल। त्रिशूल, ठीक है, लिख लीजिए। ये यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग। किस प्रयाग का निर्माण होता है यहाँ पे? नंद प्रयाग। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक और रिवर है जो यहाँ पे आके मिलती है।
ठीक है, और वो है हमारी पिंडर गंगा का क्या नाम है, पिंडर गंगा। तो यहाँ पे है ये पिंडर गंगा, पिंडर गंगा जो कहां से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, पिंडर से। कहां से निकलेगी, पिंडर से, ठीक, कहां से निकलेगी, पिंडर से। और यहाँ पे जब इससे आके मिलती है तो किस चीज का निर्माण होता है, कर्ण प्रयाग का। किस चीज का, कर्ण प्रयाग, ठीक, किस चीज का निर्माण होता है, कर्ण प्रयाग का। उसके बाद जब मंदाकिनी जो है वो यहाँ पे आके मिल जाती है, जब वो यहाँ पे आके मिलती है तो यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, कौन सा प्रयाग फॉर्म करती है, जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। क्या नाम है, रुद्र प्रयाग, ठीक, रुद्र प्रयाग। और जब भागीरथी यहाँ पे आके मिलती है अलकनंदा से तो यहाँ पे क्या बनाती है, देव प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद से जो नदी बहती है ये कहलाती है गंगा नदी। देव प्रयाग के बाद से क्या कहलाएगी, गंगा नदी। क्या कहलाएगी, गंगा नदी, ठीक है। अब भागीरथी में आपने भील गंगा का नाम तो अवश्य सुना होगा। तो भील गंगा जहां पर भागीरथी से आके मिलती है, यहाँ पे कहीं से भागीरथी आके मिलती है, भील गंगा आके मिलती है, ठीक है। ये हो गई आपकी भील गंगा, भील गंगा, ठीक। भील गंगा जो है वो किससे मिलती है, आके भागीरथी से। तो जिस स्थान पे भागीरथी से मिलती है वहां पर क्या बनता है, वहां पे एक बांध का निर्माण हुआ जिसका नाम है टेहरी बांध। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पे टेहरी बांध, टेहरी बांध, ठीक, क्या नाम है, टेहरी बांध। और ये कौन से प्रयाग का निर्माण करती है, कौन से प्रयाग का भी निर्माण करती है, वो है आपका, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, नाम है गोविंद प्रयाग। क्या नाम है, गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है। हमारे लिए याद रखना अति अनिवार्य है कि कौन सी नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, जहां पे गौमुख है, सबको पता है। उसके उपरांत आता है आपका मंदाकिनी नदी जो कहाँ से निकलती है, चोराबाड़ी से, जहां पे आपका केदारनाथ स्थित है। उसके पश्चात आता है अलकनंदा, जो अलकनंदा है वो कहाँ से निकलती है, सतोपत से, सतोपत ग्लेशियर से, जहां पे आपका बद्रीनाथ जो है वो लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ से आती है धौली गंगा, कहाँ से, माना से। और जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनाता है, कौन सा प्रयाग बनता है, तब बनता हमारा विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। और जब वो अलकनंदा से मिलती है तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है, नंद प्रयाग का निर्माण होता है। उसके उपरांत आता है हमारा पिंडर गंगा। पिंडर गंगा कहाँ से निकलती है, वो निकलती है हमारे पिंडर ग्लेशियर से। और जब वो अलकनंदा के साथ मिलती हैं तो वो किस प्रयाग का निर्माण करती हैं, कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। उसके पश्चात जो मंदाकिनी है, जब वो अलकनंदा से आके मिलती हैं तो वहां पे रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो वहां पे देव प्रयाग का निर्माण होता है। देव प्रयाग में मिलने के पश्चात से उसके आगे जो नदी बहती है उसको कहलाती है गंगा नदी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट जो गंगा नदी के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमारा यहाँ पे आता है सेकेंड पॉइंट, हमारा यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि गंगा नदी, गंगा रिवर कहो या गंगा नदी कहो, ठीक है। गंगा नदी हरिद्वार, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में हरिद्वार ही लिखेंगे,
से मैदानी भागों में प्रवेश करती। कहां से? हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से मैदानी भागों में, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। करती है, ठीक है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है, हमारा आता है फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट कि गंगा जो है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे लिए ये भी जानना अनिवार्य है कि जो गंगा नदी है वो कौन कौन से राज्य से होकर निकलती है। तो 5 राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गंगा नदी, गंगा नदी 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? पहली तो देखिए उत्तराखंड तो है ही है क्योंकि उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद कहाँ जाएंगी? उसके बाद जाती हैं उत्तर प्रदेश, फिर जाती हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ जाएंगी? बिहार, बिहार, बिहार के बाद कहाँ जाएंगी? झारखंड, और झारखंड के बाद कहाँ जाएंगी? पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम साथ ही साथ बोलते भी जा रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये होता है कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो पहला तो हो गया आपका उत्तराखंड, वहां से तो उद्गम ही है इनका। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं बिहार, बिहार के बाद आता है झारखंड, और झारखंड के बाद आते हैं पश्चिमी बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ये कहां पर एंटर करती हैं, है ना। यूपी में ऐसी कौन सी जगह है जहां से गंगा नदी जो है वो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? तो क्या नाम है उसका? वो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? वो है बिजनौर। तो बिजनौर जिले से, ठीक है, बिजनौर जिले से गंगा नदी, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, करती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और कहा उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से बाहर निकलती हैं? बलिया से। कहां से? बलिया से, बलिया से बाहर, बलिया से बाहर निकलती हैं। और बलिया से बाहर निकलने के बाद कहां जाती है? बिहार, ठीक है, बलिया से बाहर निकलती है, ठीक है, बलिया से बाहर निकलती हैं, ठीक। तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, और गंगा नदी 5 राज्यों जैसे कि हो गया आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से ये एंटर करती है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। और कौन से जिले से बाहर निकलती? वो है आपका बलिया। और यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पे प्रवेश करती हैं? बिहार में, ठीक है। चलो अब हम जानेंगे कुछ प्रमुख शहरों के बारे में जहां पे गंगा नदी बहती है। सारे तो नहीं लेकिन हाँ कुछ, ठीक है, सारे नहीं किंतु कुछ। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रमुख शहर, प्रमुख शहर जहां से गंगा नदी जो है वो बहती हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे डायग्राम बना लेंगे, है ना, ऐसे डायग्राम बना लेंगे और एक एक करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ से मतलब बहती हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया ऋषिकेश, है ना, पहला हो गया ऋषिकेश। ऋषिकेश में ही रिवर राफ्टिंग होती है ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि कौन कौन ऋषिकेश में से है और कौन कौन ऋषिकेश जाके रिवर राफ्टिंग कराया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हरिद्वार, राइट, हरिद्वार।
हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी यही नाम रहेंगे, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद कन्नौज, कन्नौज और कौन कौन से शहर हो गए? एक तो कन्नौज हो गया, फिर हो गया कानपुर, फिर होता है कानपुर, उसके बाद है इलाहाबाद, इलाहाबाद, या फिर आप प्रयागराज कहो, राइट? अब प्रयागराज ही बोलो, ज्यादा बेटर है, प्रयागराज। और उसके बाद आता है बनारस, फिर आता है बनारस, बनारस, काशी, वाराणसी, जो भी नाम देना है दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बक्सर, फिर आता है बक्सर, ठीक, बक्सर, बक्सर, और फिर आता है छपरा, छपरा, छपरा जो है वो आपका बिहार में पड़ता है, और छपरा से ही क्या है, गंगा जो है वो बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। छपरा हो गया, छपरा के अलावा और क्या हो गया आपका, पटना, ठीक है, पटना, पटना हो गया। पटना के पश्चात हो गया आपका भागलपुर, भागलपुर, ठीक, पटना के पश्चात हो गया भागलपुर, और भागलपुर के बाद हो गया कौन सा हो गया, मुर्शिदाबाद, 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 ठीक है, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में ही आपका क्या है, मुर्शिदाबाद में मुर्शिदाबाद में है फरक्का, फरक्का बैराज, क्या है, फरक्का बैराज। और फरक्का बैराज से ही क्या है, ये पद्मा जो बांग्लादेश में है वहां एंटर करती है। कहाँ, बांग्लादेश। कौन से शहर के बगल में, ढाका, ठीक, ढाका, फरक्का बैराज, ठीक है। और फिर यहीं से आपकी दूसरी नदी भी निकलती है, यहीं से आपकी दूसरी नदी भी निकलती है, जिसका नाम है हुगली, जिसका नाम है हुगली नदी। क्या नाम है, हुगली रिवर, हुगली रिवर, ठीक है, जो कहाँ पे पड़ती है आपकी, कोलकाता, कहाँ पे पड़ेगी, कोलकाता में, ठीक, कहाँ पे पड़ेगी, कोलकाता में, ठीक है। चलो फिर आप क्या करेंगे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। हमारे लिए जानना अनिवार्य है कि आपकी जो गंगा नदी है वो कहाँ कहाँ से होकर बहती है। तो हो गया ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कन्नौज को इत्र का शहर भी बोला जाता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इत्र का शहर भी बोला जाता है इसको, ठीक, इत्र का शहर। फिर आता है कानपुर, फिर आता है प्रयागराज, फिर है बनारस, फिर है बक्सर, फिर है छपरा, फिर है पटना, फिर भागलपुर, मुर्शिदाबाद, और फिर है आपका पद्मा, ठीक है। और यहीं से डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ जब बांग्लादेश की तरफ जाएगी तो वहां पे पद्मा कहलाई जाती है, उसके बगल में एक शहर सिचुएटेड है, शहर बसा हुआ है जिसका नाम है ढाका। और क्या कहते हैं, भारत में जब बहती हैं तब उनका नाम हो जाता है यहाँ पे हुगली नदी, जो आपका कहाँ पे, कोलकाता के, जहाँ पे कोलकाता शहर जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। चलो इसमें से आपका जो ऋषिकेश और हरिद्वार है, ये जो पोर्शन है ये आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड में आते हैं, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बक्सर, यहाँ आपके आते हैं उत्तर प्रदेश। फिर छपरा, पटना, भागलपुर और मुर्शिदाबाद आता है आपका बिहार, बिहार में। और ये आता है आपका वेस्ट बंगाल में, और ये आता है पद्मा बांग्लादेश में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख
सहायक नदियां, ठीक, यानी कि ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक। चलो, तो दो पढ़ेंगी, एक होता है आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और दूसरा है आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये याद रखना अनिवार्य है कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? तो जी हाँ, ये आपके लिए याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी नदी, कौन सी सहायक नदी कौन सी, मतलब किस साइड की पड़ती है, एक्सक्यूज मी, लेफ्ट बैंक है या फिर राइट बैंक है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे डायग्राम, ठीक, एक यहां से और एक यहां से है, ठीक। चलो, अब इस साइड हो गया आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये हो गया आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये हो गया आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब यहां से आपकी कौन कौन सी रिवर जो है वो ज्वाइन करती हैं? एक तो ये हो गई रामगंगा, ठीक, क्या है? रामगंगा, ठीक, ये हो गई रामगंगा। उसके बाद दूसरी है, यहाँ पे आती है गोमती, फिर आती है गोमती, ठीक, गोमती। फिर आती है यहाँ पर आपकी कौन सी नदी आती है? घाघरा, यहाँ पे आएगी घाघरा, कौन सी? घाघरा, ठीक है। उसके बाद घाघरा के बाद यहाँ पे कौन सी आएंगी? यहाँ पे आएंगी गंडक, गंडक, ठीक, गंडक। गंडक के बाद आते हैं आपके यहाँ पे भागमती, कौन सी? भागमती, भागमती, ठीक। भागमती के बाद आते हैं यहाँ पे कोसी, कौन सी? कोसी, ठीक। और कोसी के बाद आती है यहाँ पे आपकी महानदी, ठीक, कौन सी? महानदी, हिंदी में भी वही नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक, महानदी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये हो गई आपकी राइट बैंक। तो जितने भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी है? रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, भागमती, कोसी और महानदी। अब आते हैं आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरफ। तो यहाँ पर ये जो नदी है ये है आपकी यमुना, कौन सी? यमुना, यमुना। अब यमुना की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल, ये भी यहाँ पे आके ज्वाइन करती है, तो ये हो गई आपकी चंबल, ठीक, क्या हो गई? चंबल। उसके बाद आता है यहाँ पे सिंध, और क्या कौन सी ज्वाइन करती है? सिंध, सिंध ज्वाइन करती है, ये हो गई सिंध, ठीक, ये हो गई सिंध। उसके बाद ज्वाइन करते हैं यहाँ पे बेतवा, कौन सी? बेतवा, ठीक, बेतवा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी ज्वाइन करती है? वो है आपकी केन, कौन सी? केन। उसके बाद ज्वाइन यहाँ पे कौन सी होती है? वो है आपकी टोस, कौन सी? टोस। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि ये इधर तो ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे कौन सी? टोस, टोस, ठीक। उसके बाद आती है कर्मनाशा,
कर्मनाशा, कर्मनाशा, ठीक, कर्मनाशा। उसके बाद आती है आपकी सोन नदी, फिर आती है सोन नदी, सोन नदी, और सोन नदी के बाद आती है पुनपुन नदी। कौन सी? पुनपुन नदी, पुन नदी, ठीक, पुनपुन नदी। तो ये क्या कहते हैं, क्या करेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, तोस, कर्मनाशा, सोन और पुनपुन नदी, यहाँ की गंगा की। चलो नेक्स्ट, अब ट्रिक कैसे याद करेंगे आप, कैसे याद करेंगे कि पजामा करके, ठीक है, एक ट्रिक है, बताते हैं। पजामा, पजामा, ठीक, पजामा। अब क्या है, इससे प से तो हो गया आपका पद्मा, क्या हो गया, पद्मा, ठीक। ज से क्या हो गया, ज से हो गया आपका जमुना, क्या हो गया, जमुना, ठीक। ये दोनों जब मिलती हैं तो कौन सी नदी का निर्माण होता है, कौन सी नदी बनाती है, वो है मेघना। कौन सी? मेघना। और ये हो गया आपका म से, मेघना, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा भी बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है जहां पे आपके मैंग्रोव पाए जाते हैं, मैंग्रोव, ठीक, मैंग्रोव, जिसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में, अनूप वनस्पति, क्या बोलेंगे, अनूप वनस्पति, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन ही क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष हैं जो है सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण। किस वृक्ष के अधिकता के कारण? सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण, सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण, की अधिकता, अधिकता के कारण, ठीक, अधिकता के कारण। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सहायक नदी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बाएं तट, जो बाएं और आपके पड़ती है ना, यहाँ पे हम डालेंगे बाएं तट, बाएं तट यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो पहला आता है आपका रामगंगा, पहला कौन सा आता है, वो आती है आपकी रामगंगा, ठीक। कौन सी आती है, रामगंगा, ठीक। रामगंगा नदी उत्तराखंड में नैनीताल से निकलती है, तो आप क्या लिखेंगे, उत्तराखंड से नैनीताल, है ना, नैनीताल, नैनीताल से क्या है वो निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड में नैनीताल से निकलती है, ठीक, नैनीताल से निकलती है। नैनीताल से निकलने के बाद ये कहां कहां से होकर जाती है, ठीक, नैनीताल से निकलने के बाद ये कहां कहां से होकर जाती है। तो पहले तो हमारा आता है मुरादाबाद, कहां से होकर निकलती है, मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक, एक तो हो गया मुरादाबाद। उसके बाद होता है हमारा बरेली, फिर आता है बरेली, ठीक, बरेली, बरेली के बाद, बरेली के बाद आता है बदायूं, फिर आता है बदायूं, ठीक, बदायूं, ठीक है, बदायूं। और उसके बाद यहां से आपकी गंगा नदी, रियली सॉरी,
गंगा नदी जो है वो यहाँ पे प्रवेश करती है। इसके बाद कौन से शहर से? कन्नौज से। ठीक है, कहां से? कन्नौज से। ठीक, कहां से? कन्नौज से, यानी कि यूपी से। ठीक, और कन्नौज को और क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, कन्नौज को और क्या बोलेंगे? इत्र नगरी। क्या बोलेंगे? इत्र नगरी। ठीक, और ये हो गई आपकी गंगा नदी। ठीक, कौन सी? गंगा नदी। तो ये आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रामगंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड में नैनीताल से। उसके बाद कहां कहां बहती है? उसके बाद बहती मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, और उसके बाद यहां से गंगा नदी जो है वो प्रवेश करती है कहां पर? कन्नौज शहर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो रामगंगा नदी है, ठीक है, जो रामगंगा नदी है, इसकी एक और विशेषता है। इसकी एक और विशेषता है कि गंगा की सबसे पहली, ये क्या है? गंगा की सबसे पहली, ठीक, देख लीजिए, गंगा की सबसे पहली हिमालय, क्या है ये? हिमालय सहायक नदी है। क्या है? पहली हिमालय सहायक नदी है। हिमालय सहायक नदी है। ठीक है, क्या है ये? पहली हिमालय सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे पहली हिमालय सहायक नदी है। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, वैसे टाइम हो गया है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके जितने भी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं क्लास, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा खिंच जाएगी क्लास, तो इसको यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद आपकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और गंगा नदी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद फिर आपका आता है कौन सी? प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफी ज्यादा मजा आई होगी। एटलस जरूर लेके बैठिएगा, जो जो नदियों के बारे में हम बोलते जा रहे हैं वो आप मार्क करते जाएगा अपने एटलस में, आप ही के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, और बाकी आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। आपको जो तैयारी है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, कंटेंट ओरिएंटेड यहाँ पे आपको मिल रही है क्लासेस, तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।